Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूवर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन, देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कुछ सियासी चेहरे दिख रहे हैं। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब की बार राज्यसभा के लिए बहसत उम्मीदवार नामजद करके रखा हुआ है और इन चारों ने कल अपने कागजात नामजदगी फाइल कर दिए हैं। ये चार रहनुमा हैं चौधरी मोहम्मद रमज़ान, इरफान नबी डार, शम्मी ओबराय और सज्जाद अहमद किचलू। चनाचे जैसा कि आपको मालूम ही है कि राज्यसभा के लिए अरकान असम्बली को वोट देने का हक हासिल होता है और फिल वक्त जम्मू कश्मीर असम्बली में सबसे ज़्यादा अरकान असम्बली का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हॉर्स राइडिंग नहीं हुई है तो इन 4 नशस्तों में से 3 नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पक्की है। चनाची कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी पार्टी है, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है। इस पार्टी के पास 5 मेंबरान असम्बली है, इसलिए इन 5 मेंबरान असम्बली का एक अहम रोल बनता है इस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीटों पर जीत दर्ज करने की मुतमन्नी है, इसलिए ये जमात भाजपा को छोड़कर जितने भी अरकान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं उनकी हिमायत हासिल करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस, पीडीपी, पीसी और दूसरे आज़ाद मेंबरान पर मुनहसर है कि वो बीजेपी के साथ जाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएं या फिर वो अलग से अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी सूरत हाल आइंदा चंद एक रोज़ में वाज़ह हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, आइए यहाँ पर हम पहले चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब को सुनते हैं और फिर प्रोग्राम के उस पार चौधरी रमज़ान साहब के इस स्टेटमेंट का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए सुनते हैं। राय साहब हैं, इमरान नबी डार साहब, इमरान नबी डार साहब और मैं हूँ खुद, ये जो कैंडिडेट्स हैं एनसी की तरफ से। अब हमारी एक जॉइंट अपील है, चारों जो हमारे ये कैंडिडेट्स हैं और हमारी पार्टी की तरफ से एक जॉइंट अपील है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, खासकर पीडीपी है, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, एआईपी है और कांग्रेस तो हमारी इत्तेहादी है उनसे भी, कि जो अब इलेक्शन होने जा रहा है 24 तारीख को, उसमें सियासत को एक तरफ छोड़ के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को अपना वोट दे दें। एक तरफ एक सेक्युलर पार्टी है, दूसरी तरफ एक वो पार्टी है जो क्रिमिनल बेसिस पर हमारे साथ भेदभाव करती है। लिहाजा उस चीज़ की तरफ भी उनको देखना चाहिए कि बेहतर क्या रहेगा रियासत जम्मू कश्मीर के। चौधरी साहब। जी हाँ नाजरीन, आपने चौधरी रमज़ान को सुन लिया होगा। अपील कर रहे थे तमाम अरकान असम्बली को कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में अपना वोट कास्ट करें। साथ ही चौधरी रमज़ान साहब ने कहा है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है राज्यसभा नशस्तों के लिए। और अब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर जमात है और भाजपा एक कम्युनल जमात है जो कम्युनल बुनियादों पर हमारे साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए तमाम अरकान असम्बली से अपील है कि वो इस बात को मलहूज़ नज़र रखते हुए अपना वोट कास्ट करें। नाज़रीन मोहतरम, चौधरी मोहम्मद रमज़ान की तरफ से
अरकान असम्बली से वोट तलब करने की अपील सर आंखों पर, लेकिन उनका ये दावा कि अरकान असम्बली इस बुनियाद पर बीजेपी को वोट ना दें क्योंकि ये जमात कम्युनल है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपना वोट दें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं यहाँ पर चौधरी मोहम्मद रमजान से अदबन पूछना चाहता हूँ कि चौधरी साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं, क्या बता सकते हैं कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान आपकी पार्टी ने कब, कहां और किस वक्त भाजपा और इस पार्टी की लीडरशिप से इख्तिलाफ करने की कोशिश की, कम्युनल बुनियादों को मलहूज नजर रखते हुए? क्या आपके चीफ मिनिस्टर बार बार दिल्ली नहीं गए, कभी यहाँ के महंगे तरीन शॉल लेकर और कभी यहाँ के महंगे महंगे तहाइफ लेकर? क्या आपके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा के उस मंत्री का जम्मू कश्मीर में स्वागत नहीं किया, उसको गले नहीं लगाया, उसके साथ सेल्फियां नहीं खींची, उसके साथ नाश्ता नहीं किया, जिस पार्टी लीडर ने, जिस मंत्री ने वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश नहीं किया? क्या आपके चीफ मिनिस्टर ने बार बार मोदी, शाह और दूसरे भाजपा लीडरों के हक में कसीदे नहीं पढ़े? चौधरी साहब, आपकी पार्टी और आपके अरकान पार्लियामान पर इल्जाम है कि उन्होंने नायब सदर चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार के हक में अपना वोट दिया। क्या आपकी पार्टी ने या आपके साथी अरकान पार्लियामान ने कभी उस इल्जाम की तरदीद करने की कोशिश की? क्या आपने उस इल्जाम लगाने वाले के इल्जाम को झूठ साबित करने की कभी कोशिश की? क्या आपने, आपकी पार्टी ने अभी तक उस इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की? चौधरी साहब, आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी की आला लीडरशिप पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस को कोई सेफ सीट फराहम नहीं की बीजेपी के कहने पर। चौधरी साहब, आपकी पार्टी ने अभी तक इन इल्जामात को मुस्तरद करने, इनकी तरदीद करने की हिम्मत नहीं जुटाई अभी तक। चौधरी साहब, आप वोट मांगे, अरकान असम्बली से वोट तलब कीजिए, ये आपका हक बनता है, इसमें हमारा कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बीजेपी और कम्युनल कार्ड खेलकर बिल्कुल भी नहीं। जनाब चौधरी साहब, बीजेपी को कम्युनल जमात, मुस्लिम कुश जमात, इस्लाम दुश्मन जमात कहने का आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि आपकी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान जो खफिया ताल्लुकात हैं, जो खफिया रिश्ता है, उस रिश्ते से कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग बिल्कुल वाकिफ है। और आपके मुंह से कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटना शोभा नहीं देता है। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।